बार तो संग्राम की जो बिहार में मचा हुआ है, जब जहरीली शराब पीने से बिहार में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जब बिहार के इलाके मसान में बदल गए, जब पूरे राज्य में चीख पुकार मच गई, तब बिहार की सरकार को होश आया है। नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने से तो इनकार कर दिया, मगर अब बिहार का प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है और जहरीला धंधा करने वालों की धरपकड़ में जुटा हुआ है। बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा, कर शराब पीने से। सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए। न थमी है दर्द भरी चीखें, न ही अपनों को खोने वालों की सिसकियां थमी हैं। न थमा है मौतों के बाद पुलिसिया कार्रवाई का ढिंढोरा और न ही सियासत का शोर थमा है। क्योंकि बिहार में जहरीली शराब के काल के बाद सत्ता पक्ष वजहों की व्याख्या में लगा है, तो विपक्ष आंकड़ों के सवाल और मुआवजे की मांग पर अड़ा है। यही वजह है कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी जहरीली शराब से मौतों का मुद्दा छाया रहा। विधानसभा के भीतर और बाहर विपक्ष के विरोध के शोर नजर आते रहे। नीतीश सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लग रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर 2016 की घटना याद दिलाई जा रही है। 2016 में जबकि गोपालगंज में 19 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, जो शराबबंदी के बाद की पहली घटना थी, और स्वयं मुख्यमंत्री ने 14 परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया था, और रिपोर्ट भेजा है कि फिर 6 लोगों की मौत हुई 2016 में। तो झूठे आंकड़े परोसी से जनता को भरोसा नहीं आता। और दूसरी ओर आप करें कि मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे मुआवजा? आंकड़ों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं पता नहीं 200, 250, 300 कितने उन्होंने आंकड़े दिए, जबकि हकीकत है पिछले साल भर में आप देखेंगे तो कम से कम 500 जगह तो मैं ही जा चुका हूँ जहाँ पे जहरीली शराब से हत्याएं हुई हैं। और मैं भाई इसको हत्या ही बोलूँगा, ये मौत नहीं। अगर आप किसी को जहर खिलाकर अगर आप मारते हैं तो ये हत्या की ही श्रेणी में आते हैं। उधर विपक्ष के ताबड़तोड़ हमलों के बीच नीतीश सरकार अब तेजी से एक्शन कर रही है। छपरा के दियारा इलाके में शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। ड्राम को यहाँ मिट्टी से छुपाया गया है और उत्पाद विभाग की टीम ने इसका पता लगा लिया है। लगातार छापेमारी चल रही है और इस जगह पर पहुंची है उत्पाद विभाग की टीम, जहां पर देखिए, यहाँ पर तो देखिए कच्चा माल को किस तरीके से तालाब में छुपाया गया है, पानी में छुपाया जाता है, और जमीन में भी किस तरीके से कच्चा माल को यहाँ पे देखिए छुपाया गया है। 3 ड्राम को यहाँ पर मिट्टी से भी ढक दिया गया है ताकि किसी को पता न चले। और यहाँ पे देखिए अब इस कच्चा माल को नष्ट करने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है और सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके की कार्रवाई रोजाना क्यों नहीं होती है। ड्रोन की मदद से अवैध शराब भट्टियां तलाशी जा रही हैं। शराब से जुड़े लोगों की धरपकड़ की जा रही है। छपरा के बलुआ दियारा में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्पाद विभाग की टीम के साथ, जहां पर एक लाइव ऑपरेशन चल रहा है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ड्रोन कैमरे की। देखिए यहां पर ड्रोन कैमरे की मदद से अब इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी, स्कैनिंग की जाएगी और फिर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस इलाके में शराब तस्कर किस तरीके से एक्टिव हैं, कहां पर शराब की फैक्ट्रियां हैं, अवैध शराब की फैक्ट्रियां, और उनको ध्वस्त करने की यहाँ पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमारा काम है पता करना और ध्वस्त करना, बर्बाद करना। 2-3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते के अंदर फिर वो एक्टिव हो जा रहे हैं। जहां हम लोग बराबर करते हैं, इसलिए जिस जगह पे बर्बाद करते हैं 1 हफ्ते के अंदर फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इस कार्रवाई के बीच बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि कैसे शराबबंदी वाले सूबे में जहरीली शराब के धंधे ने पैर पसारा, कैसे तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा। इनका इकबाल खत्म हो गया है,
शासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये मौत के सौदागर बन गए हैं, गरीबों की हत्यारा बन गए हैं और मुआवजा देने से भाग रहे हैं। जहरीली शराब से करीब 100 लोगों की जान जाने के बाद विपक्षी नेता नीतीश कुमार की घेराबंदी तेज कर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही मुआवजे की मांग से इनकार कर चुके हैं। उसको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। सरकार आंकड़े छुपाने वाले आरोपों को भी गलत बता रही है। बीजेपी नेताओं पर समाज में सनसनी फैलाने का आरोप लगा रही है। जो भी जिन व्यक्तियों के साथ जो ऐसा हुआ, जो घायलों जो उसमें बाकी पीड़ित व्यक्तियों का इलाज चल रहा है, ऐसे में आंकड़े छुपाने से उनके इलाज प्रभावित हो सकते हैं और आंकड़े छुपाने का सवाल नहीं। और इस मामले में ऐसे चीजें करके भाजपा नेता समाज में सनसनी फैलाना चाहते हैं, समाज के बीच में, और भ्रम की स्थिति कराना चाहते हैं। हालांकि ये बात साफ है कि जहरीली शराब से मौत के वार के बाद अब सरकार जागी है। गंगा के किनारे शराब भट्टियों पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन की ओर से पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया, लोगों की जान जाने का इंतजार क्यों किया गया। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।